हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी में। साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपी पुलिस के हिंदी वर्णमाला के टॉप 50 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण कृपण शब्द का सही वर्ण विच्छेद साथियों पूछा गया है। पहला ऑप्शन है करी प्लस पे प्लस ऋण। दूसरा है कै प्लस री प्लस पे प्लस आ प्लस ऋण। तीसरा है कै प्लस री प्लस पे प्लस आ प्लस ऋण प्लस ए। और चौथा ऑप्शन है कै प्लस री प्लस पे प्लस ए प्लस ऋण प्लस ए। तो सही आंसर है इसका साथियों डी। दूसरा प्रश्न है ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है उ, ई, री और बड़ा ऊ। तो ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का सही जो उदाहरण है साथियों वो है डी यानी बड़ा ऊ। तीसरा प्रश्न है ओष्ठ्य अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। भ, ब, प या फे। तो इसका सही आंसर है बी और ब। चौथा प्रश्न है कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। श, व, च या से। तो सही आंसर है साथियों डी स। शेष वर्ण तालव्य वर्ण नहीं है। पांचवा प्रश्न है च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। 2, 1, 4 या 3। तो इसका सही आंसर है 2। च वर्ग में साथियों 2 महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। शारदा, चित्रलिपि, ब्राह्मणी या खरोष्ठी। तो इसका सही आंसर है सी ब्राह्मणी लिपि। सातवां प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। झ, च, त या ख। तो सही आंसर है डी ख। आठवां प्रश्न है क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। 2, 3, 4 या 1। सही आंसर है साथियों 3। क वर्ग में 3 घोष व्यंजन वर्ण होते हैं। नवा प्रश्न है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। व, ध, ड या ज्ञ। तो सही आंसर है डी ज्ञ। 10वां प्रश्न है मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ढ, ड, म या च। तो सही आंसर है साथियों ड। 11वां प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ड, झ, ढ या छ क्षत्रिय। इसका सही आंसर है डी छ। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ग, त, च या प। तो साथियों प जो है वो ओष्ठ वाला वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। वर्ण, उच्चारण, पद या शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सही आंसर है ए वर्ण। 14वां प्रश्न है श वर्ण किसके योग से बना है। क प्लस छ, क प्लस श, क प्लस श, क प्लस च। सही आंसर है सी क प्लस श। 15वां प्रश्न है छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है होगा। ओष्ठ्य, तालव्य, वतर्स्य या दंत्य। तो सही आंसर है बी तालव्य। अगला प्रश्न है मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। प, ड, ट या च। तो सही आंसर है साथियों इसका सी यानी कि ट। अगला प्रश्न है श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। दंत्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य या तालव्य। तो श जो बड़ा श है साथियों वो है तालव्य। 18वां प्रश्न है इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ह, ए, ओ, छ। तो इसका सही आंसर है बी ए। 19वां है कौन इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है। छ, त, प या क। तो दंत्य ध्वनि साथियों है बी यानी त। 20वां सवाल है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य। तो इसका सही आंसर है सी मूर्धन्य। तो ट वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है।
न, त, ट या द। तो इसका सही आंसर है सी, ट। ट वर्ग दंत्य नहीं है। 22वां प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? अंतस्थ, ऊष्म, तालव्य या ओष्ठ्य? तो ये आंसर है साथियों ए, अंतस्थ। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। 23वां प्रश्न है, दंतीय वतर्सीय महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? छ, ध, थ या ठ? इसका सही आंसर है बी, ध। 24वां प्रश्न है, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ए में है द, ट, ड, ढ। बी है मैं, पे, ज, भ। सी है त, थ, द, ध। और डी है च, छ, ज, झ। तो तालव्य में आंसर है साथियों डी, च, छ, ज और झ। ये तालव्य व्यंजन है। 25वां प्रश्न है, दंतीय वतर्सीय अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? च, ट, ठ या त? तो सही आंसर है डी, त। 26वां है, ग, झ, छ, ज, ट इनमें तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण कितने हैं? 0, 3, 1 या 2? तो इसका सही आंसर है साथियों ए, 0। इनमें से कोई सा भी तालव्य महाप्राण घोष वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? री, ए, उ, ई? तो सही आंसर है ए, री। जो ध्वनियां न स्वर हैं न व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? अस्वर, अस्वर व्यंजन, उभय स्वर, अयोगवह? तो इसका सही आंसर है डी, अयोगवह। श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत, मूर्धा, कंठ या तालु? सही आंसर है डी, तालु। 30वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ड, ट या त? तो सही आंसर है ए, है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? ग, प, त या च? सही आंसर है सी, त। त का उच्चारण स्थान दंत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। 32वां प्रश्न है, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन बताने साथियों, य, र, ल, व। ये सभी को पता है कि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 33वां है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। बी, जो बलाघात हो। सी, जिनका उच्चारण संभव नहीं। या डी, जो कठिनता से उच्चारित हो। तो सही आंसर है ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। 34वां है, ओष्ठ्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? फ, ब, प या व? तो इसका सही आंसर है बी, ब। 35वां है, कंठीय अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ग, फ, थ या घ? तो सही आंसर है ए, ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न है, इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? दांत, तालु, कंठ या मूर्धा? तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है साथियों वो होता है तालु। 37वां है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा? तो सही आंसर है ए, वृष्टि। 38वां है, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? ओ, ई, औ, ए? तो सही आंसर है बड़ा ई। 39वां है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? छ, ठ, ध, भ? सही आंसर है बी, ठ। 40वां है, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, छ, थ या झ? तो सही आंसर है बी, छ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 41वां प्रश्न है, कंठोष्ठीय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? री, औ, उ, ए? तो सही आंसर है बी, औ। 42वां है, कंठीय तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है?
उ, औ, री, ए। तो सही आंसर है डी, ए। 43वां है कंठीय महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ख, क, ड या है? तो सही आंसर है डी, है। 44वां प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? ड, झ, च, ज। तो सही आंसर है सी, च। 45वां प्रश्न है मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, ड, भ या ध? तो सही आंसर है बी, ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। 46वां प्रश्न है ओष्ठीय महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? व, भ, फ, ठ। तो सही आंसर है बी, भ। 47वां प्रश्न है मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? च, ट, ठ या ढ? तो सही आंसर है ट। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ज, श, प, व? तो सही आंसर है बी, श। 49वां प्रश्न है घ, ग, ड, ठ और त इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? 1, 4, 2 या 3? तो सही आंसर है सी, 2। इसमें से त और ठ ये 2 अघोष व्यंजन हैं। 50वां प्रश्न है तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? घ, व, झ या छ? सही आंसर है सी, झ। तो साथियों ये आज हम हिंदी वर्णमाला के टॉप 50 प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं जो अब तक हुई यूपी पुलिस के सभी एग्जाम से लिए गए हैं। 2021 शिफ्ट 1 ये सब साथियों अब तक के पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्न हैं। उम्मीद है साथियों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको साथियों हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथियों अपने चैनल को MLA एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शीघ्र ही हम अगली वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।